बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यूनिट नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक फॉर्मूला की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज है, यानी चूज द करेक्ट आंसर्स का है। मैंने जिस क्वेश्चंस लिखे हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, देन आपने उसके साथ उसको क्या कर देना है, मैच कर लेना है। ठीक है, तो आपने टिक कर लेना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पहला उसने पहले में क्या कहा है, वो कहता है कि 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्राइक। ये क्या है हमारे पास, क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये कैसे पता अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सम ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, देन यहाँ पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो मतलब जब हमारे पास ये सारी टर्म्स इस तरह से सॉल्व हो रही होती हैं, इस तरह से लिखी जा रही होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो इसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है इसकी 4 है। अगर इसको देखा जाए तो ये 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये 3 है, तो 3 और 4 में हाईएस्ट जो इसकी डिग्री है वो यहाँ पे है 4। ठीक है, अब वो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है। तो आपने बस ये माइंड में रखनी है बात कि किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगी उसकी वेरिएबल की, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब नेक्स्ट उसने हमें एक टर्म दिया है, वो कह रहे हैं कि a³ + b³ इज इक्वल टू। इक्वल का मतलब ये कि ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, तो वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, a³ + b³। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इंडिविजुअल क्यूब होता है तो हम लोग a + b, a² माइनस होता है यहाँ प्लस की जगह, और फिर a b, इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, और फिर b का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो फॉर्मूला लिख देना, a + b a² - ab + b²। नेक्स्ट उसने कहा है इज इक्वल टू। इज इक्वल का मतलब ये कि ये जो टर्म दी है इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर लिखना है। हमारे पास टर्म क्या दिया है, ये हमारे पास है 3 - √2 प्लस, और यही टर्म उसने नेगेटिव में दी हुई है 3 - √2। ठीक है, अब ये दो टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स है, दो टर्म्स को दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म्स आएंगी। सेम टर्म्स है ये दोनों, और साइन चेंज है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो ये एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस है, यहाँ माइनस है, सेकंड टर्म सेम है, तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी a + b a - b a² - b² का। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 3 9, माइनस 3 से कैंसिल आउट होने के बाद 2, और 9 - 2 करेंगे तो ये 7 हमें आंसर मिलता है इसका। ठीक है, तो 7 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट उसे क्या कहा है, कॉन्जुगेट लेना है, किसका, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट जब हम लोगों ने लिया था तो स्क्वायर रूट टर्म के साथ वाली जो वैल्यू थी उसके साथ क्या किया था, उसका साइन चेंज किया था। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के तो √b, इसका आंसर है। नेक्स्ट उसने कहा है इज इक्वल टू, इसका मतलब इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है, देन इसका आंसर निकालना है। वैल्यू हमें क्या दिया उसने, 1/a - b, फिर माइनस है, फिर 1/a + b है। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब ये टर्म जो होगी ये इसके साथ हो जाएगी कैंसल आउट, ये जो टर्म बचेगी ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये a + b आएगा। ठीक है, माइनस, अब a + b से कैंसल आउट होगा, और ये टर्म जो होगी ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के a - b लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये -a, ये +b, ओवर में ये a² - b² बनता है। ठीक है, ये कैंसल आउट होगा, 1 and 1 2b ओवर a² - b²। इसका सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आता है, 2b ओवर a² - b²। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी सिंपल सॉल्व करना है और इसका भी आंसर निकालना है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, a² - b² दिया हुआ है, और ओवर में हमें क्या दिया है, a + b। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेरे पास फॉर्मूला है a² - b², इसे मैं एक दफा प्लस में a + b और एक दफा माइनस में a - b के साथ लिख सकती हूँ, और ओवर में ये a + b है मेरे पास। ठीक है, तो ऊपर और नीचे टर्म कैंसल आउट करके तो हमें क्या मिला है, a - b। ठीक है, नेक्स्ट भी इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई,
ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। तो करें इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते भी हैं तो ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ, तो ये a माइनस बी इसका आंसर आता है, a माइनस बी इसका आंसर आता है। ठीक है, तो जो इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यू चूज द करेक्ट आंसर वाला, वो हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहले में उसे क्या कहा था, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। यहाँ पे भी देखें इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास, यहाँ ऐसे रैंडमली देखें तो ये 3 नजर आ रही है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री है 4। कैसे, 2 इसकी और 2 इसकी, 2 + 2 4। ठीक है, तो दो जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर उनकी जो पावर्स होती हैं वो भी ऐड होती है। तो इनकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास है 4। ये है x² - 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास होता है x² - 4। इसको कंसीडर करेंगे, ये हमारा a है, और अगर इसको कंसीडर करें तो ये 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बनता है, 2 2 ज़ार 4। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ये x + 2 और x - 2 बनता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो है x + 2 × x - 2। ठीक है, यहाँ पे उसने फॉर्मूला हाफ ओपन किया है, हाफ हमने ओपन करना है, और ये इंडिविजुअल क्यूब है। तो इंडिविजुअल क्यूब के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस है तो माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये चीज बनती है। लेकिन ये x इस 1/x से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो जस्ट होगी 1। ठीक है, 1, और ये हमारे पास प्लस 1/x का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल होता है, a + b² प्लस a - b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी x - 1/x का स्क्वायर उसने खोलने को कहा है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 1/x स्क्वायर, फिर -2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये x², ये स्क्वायर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 1/x² आएगा, ये से कैंसिल आउट होगा तो, और ये -2 रह जाएगा हमारे पास, -2। ऑर्डर ऑफ द साइड, इस जो साइड उसने दिया हुआ है इसका ऑर्डर फाइंड करने को कहा है। तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास, जो इसका इंडेक्स होगा वही इसका ऑर्डर होता है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर है 3। ठीक है, और इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइज करना है 2 - √3 को। ठीक है, इसको रैशनलाइज कैसे करते थे, 2 यहाँ माइनस है, साइन चेंज करके, तो प्लस √3/2 + √3 के साथ। अब 2 + √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + √3 ही आएगा, ओवर में ये 2² माइनस √3 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 2 + √3, 2 2 ज़ार 4, माइनस ये से कैंसिल आउट 3, 2 + √3, 4 - 3 करेंगे तो 1, और 1 पे इसको डिवाइड करेंगे तो यही टर्म रह जाती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 2 + √3, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे उसे क्या दिया हुआ है, x + 1/x की वैल्यू उसने हमें गिवन की है। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू उसने हमें 3 दी है, और फाइंड करने को क्या कहा है, वो कह रहा है कि x² + 1/x फाइंड करें, और यहाँ से x4 + 1/x4 ये फाइंड करना है। तो अब इसको फाइंड कैसे करना है, जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोगों ने यहाँ से x + 1/x की वैल्यू हम लोगों ने लेनी है। ठीक है, और हम लोगों ने स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर लूंगी, होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर भी और होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब स्क्वायर लेना होगा तो ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो उनके ऊपर होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर किया है बोथ साइड पे। अब स्क्वायर लेने के बाद अब स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ये तो स्क्वायर अप्लाई कैसे होगा, ये a + b है और ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये मेरा a है और ये b है। ठीक है, और फिर दोनों की प्रोडक्ट साथ में 2 आता है।
यहाँ से स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 2 विच इज इक्वल टू 9। ये +2 है, इक्वल की दूसरी साइड पे, यानी ये दोनों तरफ से इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -2 को, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 9 - 2 आएगा विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमने यही चीज को पिक करना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आया है 7। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगेन भी लिख सकते हैं क्योंकि एक दफा हम लोगों ने पहले स्क्वायर लिया इसका, अब दोबारा से लेने लगी है तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर जब लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे टर्म आएगी, ऐसे। ठीक है, अब स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अब ये मेरा ए है और ये बी है, ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर बी है तो बी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यहाँ से 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 7 49। अब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो ये x4 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में कैंसिल आउट, +2 विच इज इक्वल टू 49। अब हमें x4 प्लस 1/x4 का आंसर चाहिए। ये प्लस में है तो दोनों साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 49 - 2 करेंगे तो 47 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी पैटर्न पे है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, x - 1/x का आंसर दिया हुआ है, वहां था प्लस में और यहाँ पे उसने माइनस में वैल्यू दी हुई है। फाइंड वही टर्म्स करनी है, x² प्लस 1/x² और x4 प्लस 1/x4। तो स्टार्ट जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले जो गिवन वैल्यू है उसने दिया हुआ है x - 1/x विच इज इक्वल टू 2। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आएगा x - 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये a - b स्क्वायर है तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस आता है फिर a और फिर b। ठीक है, ये मेरा a था और ये b था तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो आएगा 2 2 4। अब अप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 x स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट करें, -2 विच इज इक्वल टू 4। ये माइनस में है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ से वो साइड पे ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 + 2, यहाँ भी ऐड करेंगे 2 और यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 + 2 6 आ जाएगा। ये एक आंसर ये है हमारे पास। अब x4 फाइंड करना है तो यही चीज को भी करें, x² प्लस 1/x² विच इज इक्वल टू 6। यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर, यहाँ से सेकंड के ऊपर स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू 6 6 36। x4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे x4 प्लस ये से कैंसिल आउट 2 विच इज इक्वल टू 36। ये प्लस में है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 34 - 2 ये आएगा 34, 36 - 2 विच इज इक्वल टू 34, x4 प्लस 1/x4 ये इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ एंड xy। वो दो वैल्यूज मांग रहा है हमसे, x³ प्लस y³ की और xy की, और वैल्यूज ने हमें क्या क्या गिवन किया, x प्लस y विच इज इक्वल टू 5 एंड x - y विच इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यूज को हमने यूज करके ये वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
तो पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हम लोग नहीं फाइंड कर सकेंगे क्योंकि पहले उसमें एक्स वाई भी इन्वॉल्व होता है। तो जब तक हमारे पास एक्स वाई का आंसर नहीं आएगा हम लोग ये वाली चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 है और एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3 है। तो एक्स वाई निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। जब हम लोगों ने एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिया था और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिया था, इसको माइनस किया था तो हमारे पास 4xy आया था। अब इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4xy। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 4xy। 25 माइनस 9 16 विच इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ से, जस्ट xy का आंसर चाहिए। 4 हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे xy रह जाएगा, ये से कैंसिल आउट होने के बाद 4xy आ जाएगा। ठीक है, अब 4xy निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ना हमारे पास, ये इंडिविजुअल क्यूब है। तो इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इशू ये है कि हमने ये चीज फाइंड करनी है, ये वैल्यू गिवन है, एक्स वाई हमने अभी निकाला है, रह क्या क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब किसी भी फॉर्मूले में दो वैल्यूज गिवन ना हो तो हम लोग वो वैल्यू एक फाइंड नहीं कर सकते। अगर ये सारी चीजें हमें गिवन होगी तो देन हम लोग ये चीज फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ये और ये वैल्यू हमारे पास है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आंसर नहीं है। अब इन दोनों फॉर्मूला में से जो सा मर्जी फॉर्मूला एक पिक करेंगे और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ फॉर्मूला। अगर मैं x प्लस वाई का स्क्वायर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास नहीं है, ये एज इट इज लिखे और यहाँ से 2 और एक्स वाई का हमने आंसर निकाला है अभी 4, वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ इसको बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 25 माइनस 8। अब 25 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसका आंसर भी है, ये एक्स वाई का भी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी है। तो यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला लिखने लगी हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला को अरेंज कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया और माइनस एक्स वाई मैंने बाद में लिखा है। अब x प्लस वाई का आंसर मेरे पास है 5। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की है विच इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स वाई हमारे पास क्या है 4। 17 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है 13। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 65। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मेरे पास क्या आंसर आया है 65। जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक है, यहाँ पे उसे क्या दिया हुआ है, p की वैल्यू दी है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, p प्लस 1 ओवर p, फिर p माइनस 1 ओवर p, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। तो पहले तो हमारे पास यहाँ से p की वैल्यू है और हमने फाइंड क्या करनी है 1 ओवर p की वैल्यू। ठीक है, और वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे p की वैल्यू लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, और हम लोग अब क्या करने लगे हैं 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। तो 1 ओवर p लिख के 1 और p की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आंसर आ जाता है हम लोग उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, और रैशनलाइज कैसे किया जाता है, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे सेम टर्म आएगी लेकिन साइन हम लोग यहाँ पे चेंज करके
ऊपर भी और नीचे भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम लोग इसको 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर में, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है और दो टर्म्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म्स आएंगी। ये दोनों टर्म सेम है, साइन चेंज है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बच जाएगी उसका आंसर आएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बनता है। तो आगे आएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, 2 2 जार 4 माइनस ये से कैंसिल आउट और यहाँ पे रहेगा 3, ये आएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास किसका आंसर आया 1 ओवर पी का। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, p प्लस 1 ओवर पी करना है। यहाँ लिखेंगे p प्लस 1 ओवर पी विच इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, और अभी हम लोगों ने 1 ओवर p की वैल्यू क्या निकाली है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो साइन चेंज है वो टर्म्स कैंसिल आउट, 2 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये किसका आंसर आया p प्लस 1 ओवर पी का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं p माइनस 1 ओवर पी। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है p माइनस 1 ओवर पी, p की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे और माइनस, और 1 ओवर पी की जगह पे जो वैल्यू लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस सप्लाई होगा उसके बाद, ये आएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो ये आता है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, माइनस अप्लाई करेंगे तो ये माइनस 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 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से ये प्लस का है और ये माइनस ये कैंसिल आउट, 2 3 स्क्वायर रूट, इसका p माइनस 1 ओवर पी का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर। ऐसे ही है, कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p प्लस 1 ओवर p विच इज इक्वल टू 4, हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा p प्लस 1 ओवर p स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2p इंटू 1 ओवर p, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड विच इज इक्वल टू 4 4 जार 16, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, ये से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू 16, ये प्लस 2 है, दोनों साइड पे इसको कैंसिल आउट करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो ये यहाँ से कैंसिल और वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर हमारे पास किसका आंसर आया है, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर का आंसर क्या आया है 14। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास 4 टर्म रह गई है, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है, हमारे पास अगर हम लोग प्लस का भी फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर में तब भी वैल्यू प्लस में ही आती है, और अगर नेगेटिव में लगाते हैं तब भी यहाँ प्लस ही आता है। ठीक है, यानी ये वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड कर सकेंगे, हमने इसका फॉर्मूला लिखना है एक दफ़ा प्लस वाला और एक दफ़ा माइनस, यानी हमने कंसीडर किया कि ये ए स्क्वायर है और ये हमने कंसीडर किया कि ये बी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1 ओवर p और p माइनस 1 ओवर p, तो ये इधर से हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर ही बनता है, और इसका p प्लस 1 ओवर p का आंसर हमारे पास क्या आया था 4, और p माइनस 1 ओवर p का आंसर क्या था 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये अब सिंपल टर्म सिंपल से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जो रेडिकल वाली वैल्यू है वो जस्ट रेडिकल से मल्टीप्लाई होती है, तो 4 2 जार 8 3 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के पैटर्न पे है, वहां पे जो p की वैल्यू जिस तरह से दी थी ऐसे q की वैल्यू उसने हमें फाइंड गिवन की है, और फाइंड क्या क्या करना है, x प्लस 1 ओवर q प्लस 1 ओवर q, q माइनस 1 ओवर q, q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 1 ओवर q स्क्वायर,
वही चीज़ें फाइंड करनी है, जस्ट वैल्यू चेंज दी है तो स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है हमने इसको, क्योंकि वैल्यू जो हमें गिवन है 5 + 2 1 ओवर क्यू, जब हम फाइंड करेंगे तो 1 ओवर क्यू की स्क्वायर रूट प्लस 2, इसको रैशनलाइज करेंगे 5 - 2 स्क्वायर रूट 5 - 2 करके, ठीक है। ये वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट आएगा और -2 1 जार 2 हो जाएगा, और ओवर में हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला। अब 5 स्क्वायर रूट -2 ओवर में ये से कैंसल आउट, 5 - 2 2 जार 4, 5 स्क्वायर रूट -2 ओवर 5 - 4 करेंगे 1 आएगा, तो ये 1 ओवर क्यू का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5 स्क्वायर रूट -2, ठीक है। ये हमारे पास 1 ओवर क्यू का आंसर आया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू प्लस 1 ओवर क्यू फाइंड करना है इसका पहले पार्ट में, यानी हम लोग क्यू प्लस 1 ओवर क्यू फाइंड करने लगे। तो क्यू का आंसर हमारे पास क्या आया, अभी क्यू का आंसर उसने हमें क्या दिया हुआ था 5 स्क्वायर रूट +2, और हम लोगों ने 1 ओवर क्यू के फाइंड किया है 5 स्क्वायर रूट -2, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस में और ये प्लस में ये दोनों ऐड होंगे, तो हमारे पास q प्लस 1 ओवर क्यू का आंसर क्या आता है, यहाँ से 1 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ से 1 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ से ये प्लस में और ये माइनस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आया है q प्लस 1 ओवर क्यू का। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है q माइनस 1 ओवर क्यू, ठीक है। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट +2 माइनस साइन के साथ, यहाँ पे 1 ओवर क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट और माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव साइन जब अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब इनके साइन चेंज है, ये कैंसिल आउट होंगे और 2 और 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, q माइनस 1 ओवर क्यू का आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है q स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हमने अभी निकाली x प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब q प्लस 1 ओवर क्यू हमारे पास क्या है 2 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर विच इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट करेंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा। इसका अब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर इसको ओपन करें तो 2 स्क्वायर आएगा, और ये इसी के साथ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, और ये दोनों तरफ से यहाँ पे हमारे पास q स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर विच प्लस 2 रहेगा। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से ये +2 है, कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करें तो ये यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा q स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर। तो 4 5 जार 20 -2 विच इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर, 20 माइनस 2 करेंगे 18, ये आएगा q स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया हमारा। अब क्या रह गया फोर्थ पार्ट, इसमें हमने फाइंड क्या करना है q स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू स्क्वायर। अब q हमारे पास क्या है q स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम अगर ओपन करते हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और ये हमारे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसे बनता है। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर क्यू, और ये x q प्लस 1 ओवर क्यू, q माइनस 1 ओवर क्यू। इन दोनों की वैल्यूज हम लोगों ने अभी फाइंड की हैं, तो q प्लस 1 ओवर क्यू का आंसर हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट इंटू q माइनस 1 ओवर क्यू का आंसर हम लोगों ने अभी क्या निकाला है 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार 8 और ये 5 स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये फाइंड हमने किया है q स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू स्क्वायर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि सिंप्लीफाई
ये टर्म को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है, ऊपर हमें ये टर्म हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नजर आ रही है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, बाय रैशनलाइजेशन। तो इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे देखें जरा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखना है। जब रैशनलाइज करना है तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो साइन यूज हुआ है उसको चेंज करके तो वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज करने लगी हूँ। तो ये टर्म यूज करनी है मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का साइन लगा के ए स्क्वायर माइनस 2 के साथ मैं इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी और इसी को मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो सेम होने से हमारे पास क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ओवर में मेरे पास ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला स्क्वायर का, तो ये a स्क्वायर, ये कंप्लीट मेरा क्या है, एक a स्क्वायर है। इसको हम लोगों ने पूरा a कंसीडर करना है और इसको पूरा हमने क्या कंसीडर करना है, b कंसीडर करना है। तो ये मेरे पास आएगा a स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, फिर आएगा 2 फॉर ए, फिर बी। ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस अप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। इसको काटें, इसको इसके साथ कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल आउट होंगे और 2 और 2 मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब ऊपर हमारे पास ये कैंसिल आउट होने के बाद ए स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2, ये वाली टर्म जो है हमारे पास 2, और इसको आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2, और ये स्क्वायर रूट में। ओवर में हमारे पास ये कैंसिल आउट होने के बाद 2 प्लस 2 4 आ जाता है। यहाँ से ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी का, तो मैं लिखूंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओवर में 4 है। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 मैं कॉमन लिखूंगी तो ये ए स्क्वायर प्लस ये आएगा 2 2 जार 4 माइनस 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट में है ये, और ओवर में मेरे पास है 4, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और पीछे क्या रह जाता है ए स्क्वायर प्लस ए 4 माइनस 4 ओवर में 2, ये आंसर मिलता है हमें। यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट जो है उसने कहा है इसको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये मुझे 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, दोनों फ्रैक्शन में है और नीचे स्क्वायर रूट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, देन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप उसको रैशनलाइज नहीं करना चाह रहे, इसका एलसीएम ले, क्योंकि फ्रैक्शन में है और नेगेटिव साइन है, एलसीएम ले तो देन भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले रैशनलाइज वाले मेथड से करके देखते हैं इसको। अगर मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ इस टर्म को, तो ये मेरे पास a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, ये इसको मैं रैशनलाइज करने लगी हूँ तो ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा तो ये आएगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में भी a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेंटर में क्या आएगा इसके माइनस,
और ये स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा। ऐसे उसको भी करेंगे तो ये आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म को तो वो एज इट इज आएगी, और नीचे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये से कैंसिल आउट होगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज चल रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में मेरे पास क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, माइनस इस पे अप्लाई होगा तो ये माइनस ए स्क्वायर, और माइनस इसके साथ अप्लाई होगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे ही ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में ए स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट, माइनस अप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर, और ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से अब हमारे पास जस्ट क्या रह गया एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या रह गया ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, सेंटर में इसके नेगेटिव साइन है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब आगे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम इसका क्या आता है, नीचे सेम टर्म है एक्स स्क्वायर तो वो एक दफ़ा ही आएगी दोनों साइड से, और ऊपर वाली टर्म भी एज इट इज आएगी क्योंकि नीचे सेम टर्म है, तो ये आएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस अप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये 1 and 1 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में मेरे पास क्या रह जाता है एक्स स्क्वायर, हमें ये आंसर मिलता है इसका। अगर आप इसको रैशनलाइज वाले मेथड से नहीं करना चाह रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई एलसीएम वाले मेथड से करना चाह रहे हैं, तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स नीचे से आएंगी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और साथ में इसके आएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये टर्म इससे कैंसिल आउट होने के बाद ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और सेंटर में नेगेटिव का साइन। अब ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा ए माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और साइन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट। अब नीचे मेरे पास ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी और ऊपर से मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाऊंगी अंदर। यहाँ पे आएगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में ये ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ये 1 and 1 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और ओवर में ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट तो ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये से कैंसिल आउट होगा तो ये 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और ओवर में एक्स स्क्वायर, ये आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर आप रैशनलाइज वाले मेथड से करना चाह रहे हैं उस तरह से कर लें, अगर आप इस तरह सिंपल एलसीएम लेकर करना चाह रहे हैं तो इस तरह से करें, आंसर दोनों मेथड से आ जाता है हमारे पास। तो इसी के साथ ही इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।